पिछले 9 से 10 महीने में इतने लोग आए हैं मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा बनाने के लिए कि दोस्तों मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है और मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी तो है। अगर लोग सही तरीके से मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे तो एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा बन सकता है। दोस्तों मेरे पास रेगुलरली फ़ोन कॉल्स आते हैं, मेरे पास रेगुलरली ईमेल्स आते हैं और लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ट्रेडिंग करने का सही डायरेक्शन आप दीजिए, समझाइए आप कैसे करना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है विवेक बजाज। मैं शेयर बाज़ार में पिछले 15 साल से हूँ और मुझे समझ में आता है कि मार्केट में चलता क्या है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या क्या तरीका है ट्रेडिंग करने का उसको इंट्रोड्यूस करूंगा और आने वाले कुछ वीडियोस में मैं एक एक तरीके के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो दोस्तों ये सीरीज पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, बिकॉज अगर आप शेयर बाजार में फुल टाइम ट्रेडिंग या पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप बहुत पैसे बना सकते हैं ट्रेडिंग करके, तो ये जो वीडियो सीरीज में बना रहा हूं ये आपके लिए बहुत बहुत रेलेवेंट है। दोस्तों चलिए चलते हैं एक जर्नी की तरफ, जहां पे मैं आपको बताता हूं कि कैसे जो लोग 15 साल 20 साल पहले मार्केट में आए थे, मेरे जैसे लोग, उन्होंने कैसे अपनी जर्नी को संपूर्ण किया। दोस्तों मैं आपको एक पिरामिड दूंगा, यह है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पिरामिड, और इसी पिरामिड में मैं जितने भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मार्केट में डिप्लॉय हो सकते हैं उनको मैं दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। दोस्तों ये पिरामिड क्यों है? क्योंकि आप देखिए पिरामिड में नीचे बहुत मोटा होता है, पतला होता है। क्यों? नीचे बहुत लोग हैं जो नीचे वाली स्ट्रैटेजीज को कर रहे हैं और ऊपर में जो कि पिनेकल है वहां पर बहुत लिमिटेड लोग हैं जो कि स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहे हैं। दोस्तों इस पिरामिड के अंदर में मैंने लॉजिक ये रखा है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे आपकी नॉलेज की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है, वैसे वैसे आपका रिस्क भी बढ़ता है, लेकिन ऑब्वियसली रिस्क है तो इश्क है, वैसे वैसे आपका रिटर्न भी बढ़ता है। तो दोस्तों चलिए इस पिरामिड के बारे में बताता हूं। सबसे पहला स्ट्रैटेजी जो नीचे में है, जिस स्ट्रैटेजी से हम लोग जो मार्केट में 15-20 साल से लगे हुए हैं, हम लोगों ने एक्चुअल में मार्केट में एंट्री की थी, उसका नाम है आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी। दोस्तों आर्बिट्राज सुन के नाम आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट है बड़ा ही सरल स्ट्रैटेजी। पहले जब मार्केट इमेच्योर था, प्राइस डिस्क्रिपेंसी बहुत हुआ करती थी, तो जो अंडरलाइन से, जैसे रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं तो रिलायंस बीएससी में भी ट्रेड होता था, रिलायंस एनएससी में भी ट्रेड होता था। अगर इन दोनों में प्राइस डिफरेंस होता था तो वो कैपिटलाइज करते थे हम। तो इसको कहते हैं फ्री लंच। जो चर्च के बाहर आफ्टरनून में फ्री लंच मिलता है ना, उस समय फ्री लंच बट रहा था और हम लोग सभी ने उस लंच का फायदा उठाया। इस पर कोई शर्म नहीं है बताने में दोस्तों, क्योंकि मार्केट जब इनिशियली चालू होता है तो उस समय काफी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी देता है। जो लोग नए मार्केट में उतरते हैं वो उस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर पाते हैं। तो दोस्तों जब डेरिवेटिव चालू हुआ था 2002 के अंदर में, ऑप्शन जब चालू हुआ था, जब फ्यूचर्स चालू हुए थे, तो बहुत आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी जो कि लीस्ट रिस्क और हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी के रूप में मानी जाती थी। पर दोस्तों 2008 में एक काम हुआ, एल्गो ट्रेडिंग मतलब रोबोटिक ट्रेडिंग को अलाउ कर दिया गया इंडिया में। आप मानोगे कि नहीं मानोगे, 60% एक्सचेंज का वॉल्यूम आज की डेट में एल्गो ट्रेडिंग करते हैं। इसका मतलब रोबोट्स लगे हुए हैं हमारे साथ में मार्केट से पैसा कमाने में। जीतेगा कौन? दोस्तों जीतेगा कौन? रोबोट्स की जीतने की चांसेस हाई है। किस स्ट्रैटेजी में? जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहां पर ज्यादा दिमाग ना लगे, वहां पर रोबोट्स तो फट करके ट्रेड कर गुजरेंगे और आपको पता भी ना लगेगा। तो आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी जिससे हम लोगों ने अपना करियर चालू किया था वो चला गया रोबोट्स के हाथ में, और अब आर्बिट्राज कौन करता है? रोबोट्स करते हैं, जो कि दोनों एक्सचेंज के बीच में अगर कोई भी प्राइस डिफरेंस है तो फटाफट डिफरेंस को एनालाइज करते हैं और फटाफट उस डिफरेंस को कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन दोस्तों मायूस होने वाली बात नहीं है, वो एक स्ट्रैटेजी है जिस पर रोबोट्स ने अपना बोलबाला डाल दिया है। लेकिन ऊपर जैसे जैसे हम स्ट्रैटेजीज के बारे में समझेंगे
आपको समझ में आएगा कि और भी स्ट्रैटेजीज हैं जिनके बारे में आप काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एक जरूर दबाइएगा, मुझे उससे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर पाऊंगा। तो दोस्तों, आर्बिट्राज हो गया। अब ऊपर में एक और स्ट्रैटेजी में जाते हैं जिसको मैं कहता हूं स्प्रेड ट्रेडिंग। स्प्रेड ट्रेडिंग ऐसे सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है बड़ा सरल। स्प्रेड ट्रेडिंग का मतलब हुआ सेम अंडरलाइन, जैसे रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। एक रिलायंस है जो कि अंडरलाइन है और इसके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं। जैसे रिलायंस फ्यूचर्स है, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट, रिलायंस फ्यूचर्स फरवरी कॉन्ट्रैक्ट, रिलायंस ऑप्शंस, मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस। सो एक ही अंडरलाइन के मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। स्प्रेड ट्रेडर क्या करता है, वो इन इंस्ट्रूमेंट के बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है, उसमें ट्रेड करता है और एस्टिमेट करने की कोशिश करता है कि गैप का क्या होगा। जैसे कैलेंडर स्प्रेड एक एग्जांपल है। सपोज जनवरी रिलायंस 2000 रुपए चल रहा है और फरवरी रिलायंस 2008 चल रहा है, मतलब 8 रुपए का गैप है। जो स्प्रेड ट्रेडर है वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है कि 8 रुपया क्या 16 रुपया हो जाएगा या 8 रुपया 1 रुपया हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रेडिक्शन करने का तरीका एक्सेट्रा में आने वाले वीडियोस में आपको बताने वाला हूं। एक एक स्ट्रैटेजी के बारे में एक एक वीडियो बनाऊंगा, आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये जो प्रेडिक्शन है, इस प्रेडिक्शन में अगर उसको लगता है कि 8 का 16 हो जाएगा तो वो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट खरीदेगा और जनवरी बेचेगा, क्योंकि फरवरी जनवरी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और जब ये 8 रुपया 16 रुपया होगा तब वो ट्रेड को स्क्वायर अप कर देगा और पैसा बना लेगा। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल, बड़ा ही सिंपल एग्जांपल मैंने दिया, लेकिन आप इसको ऑप्शंस पर्सपेक्टिव से देखिए तो 2000 रुपए का कॉल ऑप्शन मैंने लिया और 2100 का कॉल ऑप्शन मैंने बेच दिया, तो वो एक स्प्रेड है बिटवीन दो प्रीमियम जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों, डिटेल में बाद में समझेंगे। ये हो गया दूसरा तरीका मार्केट में पार्टिसिपेट करने का। तीसरा तरीका मार्केट में पार्टिसिपेट करने का है वो है जॉबिंग, स्कैल्पिंग या फटाफट ट्रेडिंग करना। दोस्तों, ये एक ऐसा काम है जो कि मैं कहता हूं ये डेली वेज अर्नर का काम है, जो दिन भर मार्केट में लगा हुआ है और हर टिक में ट्रेड करता है और बहुत सारा ट्रेड करता है। अगर आप देखो मार्केट में इतनी ज्यादा वॉल्यूम जो चलती है, ये एंड ऑफ द डे पोजीशन वालों के कारण नहीं है, ये दिन भर जो काम करते हैं वेज अर्नर्स, उनके लिए ये मार्केट है जो टिक बाय टिक कंटिन्यूअसली मार्केट में ट्रेड करते हैं। टिक बाय टिक ट्रेड करने का डायनेमिक और रात को पोजीशन घर लेके जाने का डायनेमिक, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं आपको स्ट्रेटजी वाइज वीडियो में ये सिखाऊंगा, बट आशा करता हूं समझ गए होंगे कि टिक बाय टिक मतलब हर भाव में मुझे ट्रेड करना है, छोटा छोटा प्रॉफिट बनाना है और छोटा छोटा नुकसान में निकल जाना है। हेलो, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप मेरे इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बिकॉज बेल से ही पता लगता है कि कोई नया वीडियो मैंने रिलीज किया है। धन्यवाद। चौथा स्ट्रैटेजी दोस्तों, जो कि बहुत वाइडली यूज है और काफी लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं, वो है टेक्निकल ट्रेडिंग। टेक्निकल ट्रेडिंग मतलब टेक्निकल एनालिसिस जो फील्ड है, जो कि प्राइस बिहेवियर से रिलेटेड है। लोग ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि प्राइस अब कहां जाएगा। तो टेक्निकल ट्रेडिंग या तो आप इंट्राडे कर सकते हैं या पोजीशन बेस भी कर सकते हैं। टेक्निकल ट्रेडिंग करने के दो ही तरीके हैं, एक क्लासिक टेक्निकल जो कि पैटर्न या चार्ट का एक लुक एंड फील से जनरेट होता है, जो कि एक डिस्क्रिशनरी है, और दूसरा मॉडर्न टेक्निकल जो कि इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स के ड्रिवन है, जो कि रूल ड्रिवन है। दोस्तों, इस पे अलग वीडियो बनाऊंगा, बट आप कॉन्सेप्ट समझिए कि टेक्निकल ट्रेडिंग भी एक तरह का ट्रेडिंग है जो कि वाइडली यूज है और आप जैसे लोग डेफिनेटली टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे होंगे और इस साइंस को समझ रहे होंगे। दोस्तों, नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज, अब यहां से थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं, बिकॉज अब स्टैटिस्टिक्स का रोल आ जाता है, क्वांट का रोल आ जाता है। जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है पेयर ट्रेडिंग। पेयर ट्रेडिंग दोस्तों, जैसे नाम बता रहा है, पेयर मतलब दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग अंडरलाइंस। नीचे स्प्रेड में मैंने क्या कहा था, सेम अंडरलाइन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट। अब मैं क्या कर रहा हूं, दो अलग अलग अंडरलाइन, जैसे रिलायंस निफ्टी अलग अलग अंडरलाइन, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक अलग अलग अंडरलाइन, रिलेटेड
लेकिन अलग अलग अंडरलाइन के बीच में जब भी गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उस समय पेयर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसको भी दो तरह से किया जा सकता है दोस्तों, एक है स्टैटिस्टिकल पेयर ट्रेडिंग, एक है रिलेटिव स्ट्रेंथ पेयर ट्रेडिंग। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं, मैं इस पे ज्यादा डिटेल नहीं जाता हूं बिकॉज स्टैटिस्टिकल पेयर ट्रेडिंग एक बहुत ही डीप साइंस है और रिलेटिव स्ट्रेंथ पेयर ट्रेडिंग तो है ही अपने आप में बहुत बड़ा गेम। उसके बाद वाला स्ट्रैटेजी दोस्तों, जो लोग नए आए हैं मार्केट में, जो ऑप्शंस को बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए है ऑप्शंस स्ट्रैटेजीज। ऑप्शन स्ट्रैटेजी का मतलब, नीचे में हमने बात की थी ऑप्शंस पेयर ट्रेडिंग की, स्प्रेड ट्रेडिंग की। यहां पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी की जब आप बात करते हो तो ऑप्शंस ग्रीक्स के बारे में समझते हो, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो। ये ग्रीक्स का एक व्यू बनाते हो किसी भी ट्रेड पे कि क्या मैं डेल्टा ट्रेड कर रहा हूं, क्या मैं थीटा ट्रेड कर रहा हूं, क्या मैं वेगा ट्रेड कर रहा हूं। अगर आप ये कैरेक्टर्स को समझ लेंगे तो मेरी बात मानिए कि ऑप्शंस आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता जा रहा है, तो आपको स्टडी ज़्यादा करनी पड़ेगी, होमवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, नॉलेज ज़्यादा लेना पड़ेगा। दोस्तों अब जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको कहते हैं क्वांट ट्रेडिंग। दोस्तों क्वांट का मतलब क्या है? एनीथिंग एंड एवरीथिंग एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। चाहे कुछ भी हो सकता है, ये कि सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे तक निफ्टी ने पिछले 5 साल में क्या क्या किया है, और अगर लग रहा है कि इस एनवायरनमेंट में निफ्टी 10 से 11 के बीच में इतना परफॉर्म करेगा, उसका ये प्रोबेबिलिटी है, तो मैं वो ट्रेड करूंगा। इसका मतलब क्वांट ट्रेडिंग जो करते हैं वो प्रोबेबिलिटी को समझते हैं, और ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल है दोस्तों। अगर जो स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड के हैं वो ये बात समझ पा रहे होंगे कि मार्केट क्या है। मार्केट इज अ सम टोटल ऑफ मल्टीपल इवेंट्स विच विल हैव ईच प्रोबेबिलिटी। तो ये क्वांट डिफाइन करता है क्या प्रोबेबिलिटी होना चाहिए सक्सेस का, और अकॉर्डिंगली मार्केट में पार्टिसिपेट करने का एक फ्रेमवर्क बना के देता है। लास्ट और सबसे जबरदस्त, और ये ट्रेडर जो है वो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, वो है मल्टी एसेट ट्रेडिंग। मल्टी एसेट ट्रेडिंग मतलब क्या दोस्तों? इक्विटी भी ट्रेड कर रहा है, कमोडिटी भी कर रहा है, करेंसी भी कर रहा है, बॉन्ड भी कर रहा है। जो जो मार्केट का एक्सेस मिल रहा है उस मार्केट में ट्रेड कर रहा है, कहीं लॉन्ग कर रहा है, कहीं शॉर्ट कर रहा है, अपना होलिस्टिक व्यू बना के पोजीशन को कैरी कर रहा है। तो दोस्तों ये पिरामिड अब आपको समझ में आया होगा, और इस पिरामिड के अंदर में टिपिकली एज एन इंडिविजुअल ट्रेडर आप टेक्निकल ट्रेडिंग से चालू करते हैं, बिकॉज उसका समझना और उसका एक्सेस लेना रिलेटिवली इजियर है। नीचे के जो स्ट्रैटेजीज हैं, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे बहुत डिपेंडेंट है, तो टिपिकली एक प्रॉप डेस्क जैसे हमारे जैसी डेस्क है, वो लोग नीचे की स्ट्रैटेजीज को ज्यादा डिप्लॉय करते हैं, और एक रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो कि किसी ब्रोकर के थ्रू मार्केट में पार्टिसिपेट करता है, वो टेक्निकल स्ट्रैटेजीज को बेस करके आगे बढ़ता है, और फिर धीरे 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 टेक्निकल से पेयर, फिर क्वांट, और फिर फाइनली एक मल्टी एसेट ट्रेडर के रूप में इमर्ज करता है। दोस्तों आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट, ये क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हुआ होगा। आने वाले वीडियोस में मैं एक एक स्ट्रैटेजी पे वीडियोस बनाऊंगा और आपको कॉन्सेप्चुअली उस स्ट्रैटेजी के बारे में क्लैरिटी दूंगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े रहिए, बाय बाय।